हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जहाँ पे हम सीख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के बारे में। पहले और दूसरे लेक्चर में हमने सीखा था उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, और आज हम तीसरे लेक्चर में उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कैसे क्वेश्चन पर अप्लाई करना है ये देखेंगे। तो क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है, इफ साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 3/5 देन फाइंड अदर टी रेशियोज। टी रेशियोज बोलने का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कॉसेक थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया और कॉट थीटा हो गया। ऐसे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो जैसे आप बोर्ड एग्जाम के लिए अपियर होंगे तो आपको कुछ इस तरीके से आपको अपना आंसर शीट भरना रहेगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट अस कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर। सबसे पहले हम एक कंसीडर करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, जिसका नाम पी क्यू आर होगा, और जिसमें एंगल आर इज 90 डिग्री। जिसमें एंगल आर जैसे आपको दिख रहा होगा कि एंगल आर जो है यहाँ पे 90 डिग्री है। एंड अल्फा इज एन एंगल एट क्यू, और जो अल्फा है वो एंगल कहाँ पर बन रहा है, क्यू पॉइंट पर। तो सबसे पहले हम इसे सेंटेंस पूरा इस तरीके से लिखेंगे, फिर ये डायग्राम बनाएंगे। और जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होना चाहिए, तो अब हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। अच्छा, हमें वैल्यू क्या दी गई है, साइन अल्फा। यहाँ पे थीटा भी हो सकता था बट थीटा नहीं है, अल्फा है। यहाँ पे थीटा की जगह अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है और डेल्टा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे 3/5 दिया है, बट हम जब फिगर बनाएंगे तो इसमें हम लिखेंगे 3k और 5k। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक रेशियो दिया गया है, ना कि साइड दी गई है। तो जब रेशियो को हम साइड में चेंज करेंगे तो नंबर के साथ हम एक वेरिएबल जरूर लगाएंगे। यहाँ पर x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, या फिर k भी हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है। तो ऐसा हम कर लेंगे, साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की जगह पर हमने 3k लिख दिया और हाइपोटेन्यूज की जगह पर हमने क्या लिख दिया, 5k। अब हम पाइथागोरस का यूज करते हुए, जो कि ये होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब ये तीसरी साइड जो हमें पता नहीं है उसको हम निकालेंगे। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, पी आर है, बेस क्या है, क्यू आर है, हाइपोटेन्यूज क्या है, पी क्यू है। तो हाइपोटेन्यूज की जगह पे हम पी क्यू रख देंगे, परपेंडिकुलर की जगह पर हम पी आर लिख देंगे, और बेस की जगह पर हम क्या लिख देंगे, क्यू आर। और सभी जगह स्क्वायर लगा होगा तो हम स्क्वायर लगा देंगे। अब पी क्यू की वैल्यू हमें पता है 5k है, तो पी क्यू की वैल्यू हमने 5k ब्रैकेट के अंदर लिख दी है। अब हमें पी आर की भी वैल्यू पता है 3k, तो उसको भी हमने लिख दिया, और क्यू आर जो कि हमें फाइंड आउट करना है उसको एज इट इज लिख दिया हमने नेक्स्ट स्टेप में। तो इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा 25k स्क्वायर इक्वल्स टू 3k का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 9k स्क्वायर मिलेगा, और जब 9k को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो -9k स्क्वायर हो जाएगा। जिससे हमें इस और आगे जब सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू 16k स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर हटाना है दोनों साइड से, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लस और माइनस का यूज हुआ है, तो आपको अपने बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरीके से प्लस और माइनस का यूज करना है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्यू आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4k। अब 4k हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हमें तीनों साइड पता चल गई पाइथागोरस की मदद से। अब हम जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो अब फाइंड आउट करेंगे। साइन अल्फा हमें ऑलरेडी दिया गया था 3/5, तो वैसे ही हमने लिख दिया है। कॉसेक अल्फा होता है साइन अल्फा का अपोजिट, तो इसी का जस्ट अपोजिट लिख दिया गया है। यहाँ पे 5k/3k लिख दिया है, जैसे यहाँ पे साइड हमने वेरिएबल के साथ लिखा था, और यहाँ से k कैंसिल होने के बाद हमें क्या रेशियो मिला है, 5/3। कॉस अल्फा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो क्या लिखा जाएगा 4k/5k, और k कैंसिल होने के बाद क्या मिल जाएगा हमें, 4/5। सेक अल्फा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो यानी कि कॉस अल्फा का उल्टा, तो हमने कॉस अल्फा को उल्टा करके लिख दिया है, यानी इस बार 5 के ऊपर आ जाएगा, 4 के नीचे आ जाएगा, तो के कैंसिल होके 5/4 बचेगा। tan अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस, इसको हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर 3k है और बेस क्या है 4k, तो 3k/4k
और के फिर से यहाँ पर एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, रेशियो 3/4। और कॉट अल्फा होता है tan अल्फा का जस्ट अपोजिट, तो हमें यहाँ पे जैसे हमने इसको सॉल्व किया वैसे सॉल्व करने पे हमें इस बार रेशियो tan अल्फा का उल्टा मिल जाएगा, यानी कि 4/3। तो इसी के साथ आपको इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको खुद से सॉल्व करने होंगे। और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम जैसे साइन थीटा की भी कुछ वैल्यू होती है, कॉस थीटा की कुछ वैल्यू होती है, मतलब यहाँ पे अगर अल्फा साइन थीटा होता है, साइन अल्फा होता है, यहाँ पे 45 होता है, 60 होता है, तो हर एक वैल्यू की एक हर एक एंगल की एक वैल्यू है। तो उस वैल्यू को हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, और ऐसे ही बाकी कर करके हम देखेंगे कॉस की वैल्यू, टैन की वैल्यू, कॉसेक की वैल्यू, सेक की वैल्यू और कॉट की वैल्यू। तो थैंक यू सो मच, ऐसे पढ़ाई करते रहिए और एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।